गुड डे स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 चैप्टर वो है रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। अब रैशनल नंबर्स को जानने से पहले थोड़ा सा हम अपने टाइप्स ऑफ नंबर जो हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। आपने इवन नंबर पढ़े हुए हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो डिविजिबल बाय 2 होते हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 ऑल दीज आर आवर even numbers. You can go up to infinity. All divisible by 2 numbers are called even numbers. Odd number are just opposite to even number. By saying that I mean कि वो नंबर जो divisible by 2 नहीं होते हैं, those are called odd number like 1, 3, 5, 7, 9. These are not divisible by 2 and you can go up to infinity. आप आगे बढ़ते रहिए। जो भी 2 से डिविजिबल नंबर नहीं है वो सभी क्या कहलाएंगे? हमारे ऑड नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं 1, 2, 3, 4 यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं और आप जहां तक भी गिनती बोल सकते हैं, जहां तक भी गिनतियां जाती हैं अप टू इन्फिनिटी, बिकॉज नंबर्स आर काउंटलेस। तो अप टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, दोज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब वोल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ एक किसका अंतर है? जीरो का अंतर, यानी कि वोल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से और नेचुरल नंबर की तरह ही इन्फिनिटी तक आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर कॉल्ड वोल नंबर। यानी कि देखिए, नेचुरल नंबर में जब हमने आगे जीरो लगा दिया तो क्या बन गया? हमारा वोल नंबर। अब आते हैं, अब देखिए एक और चीज़ आप देखिए कि जितने भी इवन नंबर हैं वो भी नेचुरल नंबर हैं, जो ओड नंबर हैं वो भी नेचुरल नंबर, और जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या हैं? हमारे होल नंबर हैं। अब हम चलते हैं इंटीजर्स पर। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जब हम जीरो से दोनों तरफ बढ़ते हैं, यानी कि पॉजिटिव साइड 0, 1, 2, 3 वोल नंबर्स जितने भी थे, और फिर हम इस तरफ जब नंबर लाइन आपने पढ़ी थी तो -1, -2, -3 नंबर लाइन पर हमने पढ़ा था। तो जब हम इस तरह से बढ़ते हैं तो जितने भी नेगेटिव नंबर्स और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0 ये सब मिलाकर क्या बन जाते हैं? हमारे इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स एक ऐसा नंबर होता है, रैशनल नंबर, ए नंबर दैट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल इसके क्या है? -2/3, 6/7, 2/5। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 4/0 लिख दूं तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? नो, इट्स नॉट अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कंडीशन क्या है? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो एक रैशनल नंबर नहीं होगा। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब की, इंटीजर्स की इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जब हम इनका करते हैं तो क्या ये क्लोज्ड होते हैं, क्या ये कम्यूटेटिव होते हैं, क्या ये एसोसिएटिव होते हैं। अब सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं, मान लीजिए हमने 2 होल नंबर्स को ऐड किया, तो क्या एक होल नंबर ही आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस, द होल नंबर आर क्लोज्ड ओवर एडिशन। लेकिन अगर नहीं आता है तो वो क्या है? क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, तो हम अभी पढ़ते हैं क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन पर होल नंबर क्लोज्ड होते हैं, यानी कि जब हम 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो होल नंबर ही आता है। लाइक मैंने 4 + 5 किया तो क्या आया? 9, दैट इज अ होल नंबर। लेकिन सब्ट्रैक्शन पर क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती जब हम होल नंबर की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि होल नंबर आपको पता है नेगेटिव नहीं होते, लेकिन अगर मैं 5 - 6 करूं तो यहाँ पर मेरे पास आंसर क्या आएगा? -1, दैट इज नॉट ए होल नंबर। तो होल नंबर नहीं आया, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। मल्टीप्लिकेशन पर होल नंबर क्लोज होते हैं, यानी कि आप किसी भी 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए वो होल नंबर ही देंगे। डिवीजन पे नो, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग अस होल नंबर, क्योंकि जब मैं 4/5 को डिवाइड करती हूँ तो ये क्या बन जाता है? एक रैशनल नंबर बन जाता है, और इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। अब जब इंटीजर्स की बात करते हैं, एडिशन पर यस, यानी कि इंटीजर्स, आप किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को लीजिए, ऐड कीजिए, वो क्या देंगे आपको? इंटीजर्स ही देंगे, इसलिए एडिशन पर यस। सब्ट्रैक्शन यस,
किन्हीं भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इंटीजर ही मिलेगा आपको, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर काम करती है। मल्टीप्लिकेशन पर यस, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके हमेशा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा। डिवीजन नो, डिवीजन पर नो क्यों है? क्योंकि अगर मैं दो इंटीजर्स मान लीजिए -4/7 कर दूं तो इट विल बिकम अ रैशनल नंबर एंड इट इज नॉट अ इंटीजर, सो क्लोजर प्रॉपर्टी डजंट वर्क ऑन इंटीजर व्हेन डिवीजन इज कंसीडर्ड। अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स पर। क्या रैशनल नंबर पर क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन होती है? यस, जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक रैशनल नंबर ही मिलता है, इसीलिए यस। सब्ट्रैक्शन पर भी यस, दो रैशनल नंबर्स को माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। मल्टीप्लिकेशन पर भी यस, और डिवीजन पर नो। किस लिए? क्योंकि जीरो है वहां पर, रैशनल नंबर में जीरो इंक्लूडेड है, और जीरो जहां पर आ गया, अगर जीरो नीचे आ गया, हमने डिवाइड जीरो से कर दिया, तो इट विल नॉट बी अ इरेशनल नंबर। लेकिन अगर हम जीरो को कंसीडर ना करें, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इफ जीरो इज लेफ्ट आउट देन कैन रैशनल नंबर्स बी कॉल्ड क्लोज्ड ओवर डिवीजन, तो आपका आंसर होगा यस। लेकिन अगर वो सिर्फ रैशनल नंबर के लिए पूछता है तो आपका आंसर होगा नो। तो इसीलिए रैशनल नंबर की जो क्लोजर है वो प्रॉपर्टी 3 पर काम करती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और अगर हम जीरो को लेफ्ट आउट कर दें तो डिवीजन पर भी रैशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा अगली वीडियो के लिए, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो कीप इन टच स्टूडेंट्स, एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग योर चैप्टर्स लाइक दिस, और आपको एक्सरसाइजेज मिलती रहेंगी आगे आगे, तो आप अपनी कोशिशें जारी रखिए पढ़ने की। धन्यवाद।